बेटा आप क्लिक कर ही चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हम हर हाल में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है और किस तरीके से इसको हमें समझना है बिकॉज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें केस स्टडी आ जाए, हो सकता है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, तो ये मान के चलें कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक एक्सरसाइज है और एक सिंगल एक्सरसाइज में से आपने 4 से 5 नंबर कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। एक बार अगर समझ में आ गया ना आपकी प्रोबेबिलिटी, तो आप समझ लें आपके माइंड से कभी भी नहीं निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बहुत इजीली समझने की कोशिश करेंगे। पूरी एक्सरसाइज है, एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहला आप यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें कि कुछ पॉइंट दे रखे हैं, कह रहे हैं कि कुछ फॉर्मूलाज हैं। आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला है पूरी प्रोबेबिलिटी में, एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा आपको फॉर्मूला ही नहीं पढ़नी है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिटन एज पी, ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं तो पी फॉर होता है प्रोबेबिलिटी और ई फॉर होता है इवेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम मींस फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपने यहां लिख लिए और अपॉन में क्या हो गया, टोटल आउटकम। अब देखो समझना ये है, मान लीजिए कोई कोन है, बहुत समझने की कोशिश करेंगे बेसिक पॉइंट को। एक कॉइन को आपने टॉस किया तो आपको पता है इस कॉइन में टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं। एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। क्लियर है, यही दो आ सकते हैं। अच्छा, जब आपने हेड और टेल आने की टोटल अगर हम बात करें टोटल आउटकम की, तो वो हमारे पास टोटल आ गए 2। कितने आ गए टोटल, तो हमने लिख दिया नीचे। अब एक चीज और समझना है कि जब हम उसको टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब है किसी दोनों में से कोई एक। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड, तो आंसर हो जाएगा 1/2। अगर मैं टेल लाने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो भी 1/2। और जितनी भी जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। 1 से ग्रेटर हो नहीं सकती। जो भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा, या 1 होगा या 1 से लेस होगा, या 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। दूसरा हमने यहां पर देखी क्या पूछा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री, जितने भी इवेंट हैं उनका ऑलवेज जो सम होता है दैट इज 1। दैट इज 1। इसके अंदर दो प्रोबेबिलिटी बन रही है, एक 1/2 है, एक और 1/2 है, दोनों का सम ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे एक बात क्लियर होगी, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो समझ में आ गया, द सम ऑफ ऑल इवेंट कितना होगा, 1 होगा। एक और क्वेश्चन यह दे रखा है, देखिए समझने के लिए, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल। कुछ प्रोबेबिलिटी आपको पता है ऐसी होती है जो इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकती। जैसे जब कुछ हो नहीं सकता तो हम उसको जीरो का नाम देंगे, या जीरो प्रोबेबिलिटी, या ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम नाम देते हैं इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी याद रखेंगे, ये हमारे पास हो गए इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। अगला नेक्स्ट पार्ट में हमसे देखिए क्वेश्चन हमने यहां पर नोट करे हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और आप आई होप कि आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। नहीं करें किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो अभी देखिए क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, देखेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ई, the probability of the event not means probability होने और ना होने का जो सम है that is always 1 होगा। क्या होगा, always 1 होगा। probability होने और ना होने का जो सम होगा that is always 1। समझ में आ गई। जैसे क्वेश्चन के थ्रू अगर समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई यहां पर हेड है
और ये टेल है। दो प्रोबेबिलिटी लेनी हमने एक टॉस की। अगर मैं कहूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2। तो अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 आएगा। मींस इवेंट होने और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज 1। क्लियर, याद रखिएगा, जो हमेशा क्या होगा 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अभी अभी हमने बात की थी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकती। जब हो नहीं सकती तो या तो उसको हम नाम देंगे जीरो, है ना, जीरो प्रोबेबिलिटी, या हम यहां पर जब अब लिखेंगे तो इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया ना, जब नहीं हो रही है तो इम्पॉसिबल हो गए। इम्पॉसिबल इवेंट मानेंगे या नहीं। सोचो कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती तो उसको जीरो कंसीडर कर लिया। ठीक है, अच्छा जीरो हमने कंसीडर किया तो उसको हम नाम भी कुछ दे रहे होंगे ना, इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसको क्या नाम देंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। याद रखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है बस इसमें। थर्ड नंबर पे हमसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब है ऐसी प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेट रूप से होना ही होना है, तो वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो सर्टेनली हैपन होगी तो उसका क्या हम मानेंगे 1। आगे करें, सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या नाम देंगे इनको, ऐसी इवेंट जो नहीं होंगी इम्पॉसिबल इवेंट, जो हर हाल में होंगी सर्टेन इवेंट कहलाएंगी, जो नहीं होती हैं उनको जीरो से शो करते हैं, जो सर्टेन इवेंट होती है वो 1 होती है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट। अब इन्होंने क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है। देखो समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो सम है, दिस इज वन सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में कुछ इवेंट आई होंगी, अगर उन इवेंट का सम कर दें तो ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गई बात, हमेशा क्या होगा 1 होगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था 1/2 प्लस 1/2 1 होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अच्छा एक चीज और समझ लेंगे इसको, जो भी आप इवेंट बेटा फाइंड कर रहे हैं उस इवेंट में हमेशा याद रखेंगे, कोई देखिए प्रोबेबिलिटी होने की, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपने लिख दिया और ना होने की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे। जैसे कोई भी इवेंट है, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाला सपोज करो 3/4, और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 3/4। बस 1 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और ये इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो आप चेक करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन। बच्चा सोचो, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में चल रही है। या तो प्रोबेबिलिटी करें कि ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, याद रखो, या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। क्वेश्चन को समझो, तो 1 से तो ग्रेटर होगी, इस 0 से ग्रेटर हो सकती है लेकिन 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगी, कभी भी नेवर। याद रखिएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होती है। इसका मतलब है कि 0 से ग्रेटर होगी और इक्वल यानी कि 0 के इक्वल भी हो सकती है। फिर आगे उसने कहा है एंड, यहां पर आप लिख दीजिएगा 0 आंसर आएगा, एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 1, यहां पर 1 आ जाएगा। तो आप सोचो, क्या लेस देन मतलब प्रोबेबिलिटी या तो 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, लेकिन 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती। 0 से ग्रेटर हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है। समझ में आ गया। तो ग्रेटर किससे हो सकती है 0 से, ग्रेटर किससे नहीं हो सकती 1 से। 1 से ग्रेटर कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर है। सेकंड चलिए चेक करते हैं। सेकंड में 4 क्वेश्चन है देखिएगा, और एक सिचुएशन दे रखी है, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपको पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है द इक्वली लाइक आउटकम। इक्वली लाइक आउटकम्स, देखिए पहले तो समझ लेते हैं।
इक्वली लाइट आउटकम का मतलब है कि अगर हम कोई फेयर अगर डिसीजन लेना चाहें उसके बेसिस पर, तो प्रोबेबिलिटी होने और प्रोबेबिलिटी ना होने, यानी कोई इवेंट होने और कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या ये इसके अंदर इसमें फॉलो कर रहा है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। अब देखिए, स्टार्ट होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने मालूम मालूम की है। तो आगे उसने कहा है द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। भैया ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है ना, कि गाड़ी मैकेनिकली गाड़ी सही है नहीं है, ड्राइवर के टाइम क्या किया उसने, कोशिश की है कितनी की है। तो जब बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगी तो हम इसको लाइकली इवेंट लाइक इक्वली लाइक आउटकम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सेम चीज है, यहां पर भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं जिस पर ये डिपेंड करेगा, तो इसको भी हम लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम नहीं कंसीडर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आपने किया तो यस और नहीं किया तो फॉल्स, या किया तो या तो सही होगा या गलत होगा, या सही या गलत। तो राइट और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपने किया दिस इज आंसर। अब इसमें सही और गलत या तो सही होगा या गलत होगा, दो ही प्रोबेबिलिटी और 100% प्रोबेबिलिटी आ रही है राइट और रॉन्ग की। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, इक्वली लाइक आउटकम होगा। यहाँ देखें, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बेबी और गर्ल। एक बेबी बॉर्न हो रहा है, मान लीजिए होता है, तो वो या तो गर्ल्स होगा या बॉयज होगा। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई और डाउट है ही नहीं। तो ये भी आपका क्या होगा, इक्वली लाइक आउटकम होंगे। तो ये एक छोटा क्वेश्चन था जो बहुत आसानी से आपने इसको देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन है जिनको हम बहुत डीपली समझेंगे, एक कॉइन का क्वेश्चन और एक आपके डाइस का क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, और एक बॉल का क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो बेटा जरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाई इज टॉसिंग अ कोन कंसीडर टू बी फेयर way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जब आप फुटबॉल मैच या आप क्रिकेट मैच कुछ भी देख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, और टॉस करके दो ही प्रोबेबिलिटी आती है, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब एक टीम है ए और एक टीम है बी। ए ने किया क्या, मुझे हेड चाहिए, बी ने कहा मुझे टेल चाहिए। ठीक है, दोनों एग्री हो गए। अब एक थर्ड पर्सन ने क्या किया, टॉस किया, उसको उस कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो क्या आपको लग रहा है कि इक्वली लाइक आउटकम आएगा या नहीं। 100% इक्वली लाइक आउटकम है। क्यों, क्योंकि इस टॉस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो जब इक्वली लाइकली आउटकम है तो इसको हम देख रहे हैं, या तो हेड आएगा, जैसे ही हेड आया तो ए क्या हो गया, और टेल आया तो बी का पारी हो गया। समझ में आ गई बात। तो इसको क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम कंसीडर करेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बहुत आसान तरीके से समझते हैं, एक कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर 1 से कोई वैल्यू ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है किसी भी नंबर पे, 1 से ग्रेटर होना चाहिए बस। यहां पर अगर 1 से ग्रेटर है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। चेक कर लेते हैं, जरा सोचो। ये 23 है, 2.3 है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। 2/3 है बेटा, अच्छा 2/3, ये 2/3 है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अच्छा 2/3 है, आपको क्लियर दिख रहा है ये 1 से लेस है। जब 1 से लेस है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है, कोई भी फ्रैक्शन है। देखिए 2/3 है, जब भी कभी याद रखिएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा
तो वो 1 से छोटी फ्रैक्शन होती है। हो सकता है अगर आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है वो 2 से बड़ा है। चलिए एक मिनट, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है इसका मतलब ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस इसके हैं, लेकिन हमको लिखना है कैन नॉट। हम देखेंगे इसको, ये आपका क्या है ना बेटा 1.5 है, निगेटिव है वो अलग बात है, लेकिन 1.5 तो आ रहा है ना, तो ये 1 से ग्रेटर हो गया। जब 1 से ग्रेटर होगा तो पॉसिबिलिटी है, इसकी भी चेक कर लेते हैं। ये आपका 15/100, ये भी 1 से लेस है, ये हो गया 0.7, इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 7/10, ये भी 1 से छोटा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि उसने कहा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। जब 1 से ग्रेटर नहीं होगी, और यहां पर देख रहे हैं नेगेटिव जरूर है लेकिन 1 से ग्रेटर तो शो कर रहा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कैन नॉट याद रखिएगा, और दूसरा नेगेटिव भी है, तो ये दोनों आप इसको समझ सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ पीई एक इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इजी करना है इसको, थोड़ा सा देखिए। ये देखिए पीई कितना दे रखा है आपके पास 0.05, और हमसे पूछा है नॉट ई, तो नॉट ई निकालना है आपको, पी, तो ये हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है 1। तो मैं अगर इसको 1 में से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आ जाएगा देखो, ये आएगा 0.95। तो आपका आंसर कितना हो गया 0.95। याद रखेंगे कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ जाए, प्रोबेबिलिटी होने की, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और कह रहे हैं कि इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो 1 में से इसको माइनस कर दे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, एक बैग है, एक बैग, उस बैग के अंदर, बेटा याद रखो ना क्वेश्चन को, थोड़ा सा एंजॉय करें। जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मुश्किल तो है नहीं, ये बहुत आसान है। हो सकता है अपने ऐसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसको कर चुके हो, नहीं करा है तो एक बार देख लेते हैं। तो कह रही है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, किसकी, लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं उसके अंदर, सिर्फ ओनली क्या कह रहा है, लेमन। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने बैग के अंदर देखा ही नहीं है और एक कैंडी निकाल ली है। आगे कह रहे हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सी टेक आउट। अच्छा अब जरा सोचो बेटा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हमारे पास यह तो देना रखा ना कि कितनी है, चेक करो, क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है, चेक करो। कोई भी लेमन फ्लेवर कैंडीज के बारे में मेंशन नहीं है कितनी है, लेकिन हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है और अ लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। इसमें हमसे पूछ रहा है बेटा ऑरेंज के, और ऑरेंज इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, चेक करो, कहीं भी मेंशन नहीं है ना। जब मेंशन नहीं है तो यहां प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, यहां पर इवेंट बन ही नहीं रही है। जब नहीं बन रही है तो इसका आंसर होगा 0। तो 0 इवेंट है, यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन आगे करें लेमन फ्लेवर कैंडी होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब उसके अंदर उसने क्वांटिटी को मेंशन नहीं किया है, राइट है। हमको नहीं पता अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, अब ओनली का मतलब या तो 1 ही होगा, ओनली बोल रहा है तो ठीक है, और 1 नहीं है, अगर जितनी भी है तो हमको क्वांटिटी मेंशन नहीं करी है, तो इसका मतलब है लेमन फ्लेवर जो कैंडी होंगी वो कम से कम तो 1 होगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। तो एक का 0 हो गया, एक का 1 हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, 6, 7। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, 7 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछा है। करे इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप, एक दिया हुआ है, करे एक ग्रुप है ऑफ 3 स्टूडेंट का ग्रुप है बेटा ये, ठीक है, 3 स्टूडेंट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, ऐसे स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है, करे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उनका बर्थडे कितना है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.9, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। बहुत ध्यान से समझो, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे क्या है, कितनी है बेटा, 0.992, यही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे। याद करो बेटा, बताया था ना, प्रोबेबिलिटी होने और प्रोबेबिलिटी ना होने का सम ऑलवेज 1 होता है। और मैंने बताया था अगर प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे अगर लिखा हुआ है दिस, तो आपको 1 में से माइनस कर देना है, प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो 1 माइनस 0.992 आंसर क्या होगा, सोचो। अगर सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती तो ऐसे क्या करें, इसको आपने 0 0 कंसीडर कर दिया, 0.992 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8001। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0.008। ये प्रोबेबिलिटी आएगी बर्थडे होने की, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई बात, दोनों से क्लियर है। जब हमको जो चीज ना होने की दे रखी है तो होने की निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, दैट्स ओके, आंसर आपका आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है देखते हैं, चलिए। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, तो यहां लिख लेते हैं, रेड बॉल आपके पास कितनी है बेटा, 3, ब्लैक बॉल कितनी है, 5, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 8। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल आपने क्या किया, उसमें से निकाल लिया, ठीक है, एक बॉल निकाला है। तो टोटल बॉल कितनी है उस बैग के अंदर, टोटल बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। What is the probability that the ball drawn is red? अब देखो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप देखिए, अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अच्छा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल और फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल का मतलब है रेड बॉल कितनी है, तो रेड बॉल आपके पास है 3, तो हमने लिख दिया 3। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम 8 है, तो 3/8 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम यानी 3, टोटल आउटकम दोनों को प्लस कर दिया 8, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है नॉट रेड, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान है। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, आंसर क्या होगा, 1 माइनस 3/8, कितना हो जाएगा, 5/8। आंसर क्लियर है। इसमें देखिए अगर आपसे पूछता है ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तब भी आपका कैश क्वेश्चन यही होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, या ब्लैक कितने हैं 5/8, तब भी आंसर वही आ जाता।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, अगर रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको बनने से इसको माइनस करेंगे, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को, और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप के क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, रेड मार्बल। तो यह लिखो, देखिए रेड कितने हैं 5, व्हाइट कितने हैं 8, ग्रीन कितने हैं, ये आप क्वेश्चन में जरूर मेंशन करें, ग्रीन है 4, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। टोटल कितनी है वो भी लिखो यहाँ पर 70। अब क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। वन मार्बल इज टेकन आउट, एक मार्बल लिया है बेटा, एक मार्बल टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। क्या होगी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला क्वेश्चन क्या है, रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। देखो रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितने आउटकम है 70, तो आंसर क्या हो गया 5/70। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी में भी आपको यही करना है। व्हाइट बॉल कितनी है 8/17, आंसर। आपसे पूछा नॉट ग्रीन, तो पहले आप देखो नॉट ग्रीन लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। अगर मैं ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कितना हो जाएगा 4/70। लेकिन मुझसे पूछा है कि नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन बॉल। अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा 1 - 4/70, यही होगा 17 - 4/17, 13/70। क्योंकि हमसे पूछा क्या है नॉट ग्रीन, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई 13/70। आई होप के क्वेश्चन नंबर 9 में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछा है, पहले चेक कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करें, अ पिगी बैंक कंटेन 105 पैसा कॉइन। 105 पैसे कॉइन कितने हैं 100 है, 50 कितने हैं 1 कॉइन, 20 2 कॉइन, 10 5 कॉइन। If it is equally likely that one of the coin will fall out, उसमें से निकाल लिया जाता है, when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin। तो जरा सोचो 100 पैसे के कितने कॉइन है, नहीं 50 पैसे कॉइन के कितने हैं निकालो, 50 पैसे कॉइन के 100 नोट्स, ये है 100 नोट्स। तो 50 पैसा कॉइन के 100 हैं, और आगे इसने कहा है कि अगर 1 रुपीस के कॉइन कितने हैं, 1 रुपीस के कॉइन कितने हैं, वो है आपके 50, तो ये 50 हो गया। फिर उसने कहा है कि 2 रुपीस कॉइन के, मैं इसलिए लिख रहा हूं ये समझने के लिए बेटा बहुत जरूरी है, वो कितने हैं आप सोचो जरा 20। फिर अब से पूछा है 5 रुपीस कॉइन के, 5 रुपीस के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं 10 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल बताओ जरा 180, टोटल 180 कॉइन हो गए। 180 कॉइन अगर आपके पास है तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है उसकी देखो वैल्यू।
टोटल कॉइन आपने निकाली है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन कितना होगा? 50 पैसा कॉइन के कितने कॉइन है बेटा, जरा चेक करो। 100। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो गए? 100 हो गए। अब हमें टोटल आउटकम देखना है, तो टोटल आउटकम हमको पता है 180, हमने टोटल कर लिया। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, तो 5/9 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, 2 से हमने कट कर दिया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 5/9 यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या कि 50 पैसा कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी या निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/9 होगी। अब हमसे पूछा है कि विल नॉट बी अ 5 कॉइन, तो पहले हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 5 रुपीज, ओके नॉट 5 10 5 रुपीज कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो ये निकालो। तो 5 रुपीज में कितने हैं? 10। 10 अपॉन टोटल कितना है? 180। 10 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 1/80। यहां तक समझ में आ रहा है? ये 5 रुपीज कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमसे क्या है कि विल नॉट बी द 5 कॉइन, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर होगा आपका 1 माइनस 1/18। 18 में से 1 क्या हो जाएगा? 17/18। ये आपका क्या है? विल नॉट बी 5 कॉइन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 कॉइन। पांचवा जो कॉइन है वो ना आने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी बन गई? 17/18, क्योंकि आने की प्रोबेबिलिटी 1/18 है। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपको ना आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत आसान तरीके से। जब भी कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम पूछ रहा है कि ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो ना, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, आसानी से आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। उसने फिश खरीदी है एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश। एक फिश को उसने बाहर निकाला है, और कह रहे हैं जैसे उसने एक फिश को बाहर निकाला है रेंडमली, ठीक है, रेंडमली, फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल। तो मेल फिश कितनी है? मेल फिश है आपके 5, फीमेल फिश कितनी है? 8। टोटल फिश कितनी हो गई? 13। बहुत ध्यान समझिएगा, टोटल फिश 13 हो गई, कट करो, 13 हो गई ना। टोटल फिश जब 13 हो गई, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी या टेकन आउट या गेटिंग दोनों की बात है, टेकन आउट भी लिख सकते हो, टेकन आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट मेल फिश। अब बच्चे जरा सोचो, मेल फिश आपको बताना है कितनी है। तो मेल फिश बताने के लिए आपको पहले मेल फिश पता होना चाहिए ना, मेल फिश कितनी है? 5। तो हमने क्या लिया? फेवरेबल आउटकम हमारे पास 5 हो गए। टोटल आउटकम हम हमारे पास कितने थे? 13। तो आंसर हमारे पास कितना हो गया? 5/13। बताओ मुझे जरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो? कुछ भी एक इतना सा भी प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ। आई होप कि इसको समझ पा रहे हैं ना आप। इस क्वेश्चन को हो सकता है आपने खुद ही कर लिया हो, है ना, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। 5 मेल थी 8 फीमेल थी, दोनों को प्लस करा, टोटल आउटकम आ गया। अब हमने फेवरेबल आउटकम मेल के निकाले तो वो थे कितने? 5। तो 5/13 आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या टेकिंग आउट मेल फिश आपके पास आ चुका है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, किसी को भी कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है और ये आपका डाइस से रिलेटेड है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेम चांस ऑफ गेटिंग द एरो, अच्छा डाइस का नहीं है, वैसे ही एक नंबर्स का गेम है। तो अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहे हैं, a game of the chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at the point at one of the numbers। देखिए नंबर आपके पास क्या दे रखे हैं, 1, इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। गेम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके का ये स्पिन है जिससे नॉर्मली हम खेलते हैं, बचपन में खेले होंगे आप, हो सकता है अभी भी आप में से कुछ इस गेम का हिस्सा हो। तो इसको आपको ना एकदम से स्पिनिंग करनी है, घुमाना है, और आप हो सकता है कि आपका जो सुई है ना, जो एरो है वो 1 पे रुके, 2 पे रुके, 3 पे, 4 पे, 5 पे, किसी पे रोक सकता है। अब इसमें पूछा क्या आपसे, देखिएगा 1 to 8 हमारे पास नंबर्स हैं, तो हमने 1 to 8 यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये बनाने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में, मैंने बस समझाने के लिए किया है। एंड दीज आर इक्वली लाइट आउटकम, इक्वली लाइट आउटकम है मतलब सबको फ्रीडम है, कुछ भी कहीं पर भी वो एरो जो है वो रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट। अब आप बताओ मुझे 8 पर इस एरो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहली चीज, अगर मैं पहले का आंसर लिखूं तो मुझे पता है टोटल आउटकम कितने हैं, 8, तो 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 हमारे पास क्या है, 1 एक ही नंबर तो है, तो 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8 होगी। 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/8 हो गई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डाउट है ही नहीं। मैंने क्या किया, एक इसको स्पिन किया, स्पिन करने के बाद जो एरो है वो या तो 5 पे रुकेगा, या 6 पे, या 6 पे, या 7 पे, 8 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किसी ना किसी एक जगह रुकेगा। इसका मतलब है अगर मुझे निकालना पड़े कि 8 पर इस एरो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 8 हमारे पास कितनी है, एक ही नंबर है, तो 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें तो 1 होगा। टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, 1/8। अब क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि अब हम निकाल रहे हैं एन ऑड नंबर, इस एरो के ऑड नंबर पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो हम समझेंगे ऑड नंबर है हमारे पास क्या। आपको पता है नंबर्स ऐड ऑड होते हैं या इवन होते हैं, तो ऑड नंबर, पहले नंबर देखो 1, देखो 1 हो गया आपके पास, 3 हो गया आपके पास, 5 हो गया आपके पास, 7 हो गया। ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो टोटल ऑड नंबर कितने हो गए, टोटल ऑड नंबर कितने हैं आपके पास, 4 है। और टोटल आउटकम, टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। टोटल नंबर 8 है, टोटल ऑड नंबर आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपसे पूछ रहा है कि ये ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भैया बहुत सिंपल है, इसको क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4, और टोटल आउटकम है 8, तो ये हो जाएगा 1/2, खत्म। ठीक है, तो आप आंसर इसका लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम आपको पता है कितने हैं, 4, टोटल आउटकम है 8, आंसर हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। अब देखिए थर्ड में क्या पूछा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, जरा सोचो 2 से कितने ज्यादा है। तो देखिए एक 1 है एक 2 है, इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या है, 2 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है 2 से बड़े जो नंबर है वो 6 है ना। तो इसका थर्ड में अगर हमको आंसर लिखना हो, सॉरी, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन कितने,
ग्रेटर देन 2। अगर 2 से ग्रेटर नंबर हम लेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 हो गए। तो मुझे फेवरेबल आउटकम कितने मिल रहे हैं? 6। और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 से कट रहा है, 2 3 जा 2 4 जा 3/4 आंसर हो गया। 3/4 आपका आंसर हो गया। अ नंबर लेस देन 9। अब बहुत धीरा अच्छा क्वेश्चन है। लेस देन 9, यहाँ कहीं 9 दिख रहा है? सारे के सारे नंबर किसने हैं? 9 से छोटे हैं। तो 9 से छोटे, इसका मतलब अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो टोटल जो 9 से नंबर अगर छोटे हैं यानी लेस हैं तो वो कितने हैं? 8। और टोटल आउटकम कितने हैं? वो भी 8। तो कितना हो जाएगा? 1। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी और इसकी 3/4 होगी। इस तरीके से आप कर सकते थे, कुछ मुश्किल था ही नहीं। हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ा। इसमें से और भी बहुत पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 2 से डिविजिबल हो। तो 1 2 3 4, तो 4/8 यानी 1/2 आ जाता है ना। या ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से हैं? देखिएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखिएगा। 1 को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। तो 2 3 5 7, यहाँ पर भी 4 प्राइम नंबर निकल रहे हैं, वही 4/8 1/2। तो इस तरीके से आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए, आपको आसानी से उसको सॉल्व करना ही होगा। चले, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है? ये आपका डाई पे है। चलिए डाइस के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, डाइस पे आपने देखा है कि एक डाइस है। मैंने ना यहाँ पर डाइस के नंबर मेंशन कर दिया। 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं ना, यही डाइस पे होते हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है अ डाइस थ्रो वंस, एक बार हमने उसको थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है प्राइम नंबर की। बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से है इसमें? तो पहले का आप समझो, प्राइम नंबर हमारे पास है 1 को मैंने बताया था, अभी ये भी बताया कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास 2 3 और 5, ये हमारे प्राइम नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। प्राइम नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल आपको पता है टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ बताओ? ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितना होगा? 3/6। इसको लिख सकते हैं 1/2। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर लाइंग बिटवीन और 2 6। जरा सोचो, ये 6 है और ये 2 है। 6 और 2 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3। तो अगर सेकंड का आंसर आपको निकालना पड़े तो 3/, क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 3/6 1/2। एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर निकालनी तो ऑड नंबर कौन कौन से? देखिएगा 1 3 और 5, यहां पर भी ऑड नंबर कितने हैं? 3। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 यानी कि 1/2। अगर हम देखें तो हमारे पास 3 आंसर हैं और तीनों के तीनों 1/2 हैं। याद रखिएगा तीनों के आंसर 1/2 ही आ रहे हैं।